हेलो एवरीवन, वेलकम टू GPRSSC। आज हम एक पार्टनरशिप का यूनिक क्वेश्चन देखेंगे जो कि SSC CGL 2025 प्री में पूछा गया है और जो कि आने वाले एग्ज़ाम CGL और CHS मींस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसका बेसिक मेथड देखेंगे, उसके बाद हम एक शॉर्ट मेथड देखेंगे एग्ज़ाम में इसको फास्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है मेरा A और B का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 60,000 और 90,000। फिर एंड में उसका प्रॉफिट दिया हुआ है 25,000, जिसमें कि उसका सिंपल इंटरेस्ट इंक्लूड है 1 साल के लिए 10% की रेट से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये जो मेरा 25,000 है, 25,000 इसके अंदर मेरा एक तो इंटरेस्ट इंक्लूड है, इंटरेस्ट प्लस जो मेरा बिजनेस प्रॉफिट है वो इंक्लूड है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ए का इंटरेस्ट निकालूंगा 1 साल का कितना होगा। जो मेरा ए है उसका इंटरेस्ट 60,000 पे 1 साल के लिए कितना होगा। रेट मेरी 10% है तो कितना होगा, 6,000 हो जाएगा, 6,000। फिर मैं बी का निकालूंगा 1 साल का इंटरेस्ट 90,000 पे कितना होगा, ये मेरा 9,000 हो जाएगा। तो दोनों का 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 15,000। 15,000 आ गया। तो यहाँ से मुझे पता चल गया जो मेरा बिज़नेस प्रॉफिट है, जो मेरा बिज़नेस प्रॉफिट है वो निकल के आ गया मेरा 10,000। 10,000 आ गया। अब मैं इस बिज़नेस प्रॉफिट को ए और बी में डिवाइड करूँगा। ठीक है, ए और बी में कैसे डिवाइड होगा, जो कि इनका कैपिटल का इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, जो कि ये मेरा 2 है और ये मेरा 3 है। तो जो मेरा ए और बी का जो प्रॉफिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए का प्रॉफिट हो जाएगा मेरा 10,000 का 2/5, बी का प्रॉफिट हो जाएगा मेरा 10,000 का 3/5। तो ए का जो बिज़नेस प्रॉफिट है वो मेरा कितना हो जाएगा 4,000। बी का जो मेरा बिज़नेस प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा मेरा 6,000। अब मुझसे पूछा क्या, ए का शेयर पूछा है। ठीक है, ए का शेयर पूछा है, ए का शेयर कितना होगा, ए का शेयर मेरा सबसे पहले मेरा बिज़नेस प्रॉफिट हो गया 4,000, फिर मेरा जो इंटरेस्ट है वो हो गया 6,000। ये जो मेरा इंटरेस्ट है वो 6,000, तो मेरा जो ए का शेयर हो गया वो हो गया मेरा 10,000। ये तो रहा मेरा इस क्वेश्चन को बेसिक करने का तरीका। ठीक है, अब एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को एक शॉर्ट तरीके से जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। अगर एग्ज़ाम में रेट एंड टाइम, अगर एग्ज़ाम में रेट एंड टाइम इक्वल दे रखे हों, अगर एग्ज़ाम में रेट एंड टाइम इक्वल दे रखे हों तो जो मेरा शेयर होगा उसको मैं डायरेक्टली डिवाइड कर दूंगा इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। ठीक है, कैसे, अगर रेट और टाइम दोनों इक्वल दे रखे हों तो जो मेरा ए का शेयर होगा वो सीधा मेरा जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 2:3 उसमें डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये मेरा 25,000 है तो सीधा मैं ए का शेयर लिख दूंगा 2/5, जो कि मेरा आंसर आ जाएगा 10,000। अगर रेट और टाइम इक्वल है तभी होगा, अगर रेट एंड टाइम इक्वल नहीं है, अगर रेट और टाइम दोनों इन्वेस्टमेंट का इक्वल है तभी मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकता हूँ। अगर रेट अलग है और टाइम अलग है तो मुझे इस क्वेश्चन को बेसिक से ही करना पड़ेगा। थैंक यू, जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें GPRSSC। आगे आने वाली वीडियोस में ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस, शॉर्ट ट्रिक्स, मेथड इस चैनल पे देखने को मिलेंगे।